हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन स्कॉर्पियो, उसके बाद करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा। एंड ये रीडिंग है आपका सितंबर 15 से सितंबर 30 2021 के लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स है आपका स्टार्टिंग एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो। आई फील आपके नज़र में कोई है स्कॉर्पियो, बट यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस है जो आपको परेशान कर रहा है। थोड़ा सा इम्बैलेंस है जो आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं बट वो नेसेसरी नहीं है। ये न्यू पर्सन क्रश हो सकते हैं। आई फील इस पर्सन के साथ, आई फील आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो, आप इस पर्सन पे नज़र रखते हो, मे बी उनके सोशल मीडिया पे, या आप कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के। एंड आप काइंड ऑफ आपका एक हाउ टू से इट, आप हमेशा इस पर्सन के बारे में अपडेट लेते रहते हो, कहीं ना कहीं से आपको अपडेट मिलता रहता है। द प्रॉब्लम इज़ स्कॉर्पियो, आई थिंक आप ऐसा फील करते हो दैट यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप जितना स्टेबिलिटी या इमोशन या एफर्ट इस पर्सन को देते हो या दे सकते हो, ये पर्सन उतना आपको देते नहीं है या नहीं दे सकते। ठीक है, जो भी रीज़न क्यों ना हो, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा रीज़न, बट आई फील दैट आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, एंड आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के होने या ना होने का। ओके, आप वेट कर रहे हो दैट कब ये पर्सन आएंगे, कब ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, कब इस पर्सन को आपका वैल्यू समझ में आएगा, कब इस पर्सन को ये समझ में आएगा दैट आपने इस पर्सन के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किया है, या आपने कितना पेशेंटली इस पर्सन के लिए वेट किया है। आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना नज़र रख रहे हो इस पर्सन पे, एंड आप काइंड ऑफ समझने की कोशिश कर रहे हो दैट ये आखिर हो क्या रहा है, या ये सिचुएशन कहाँ जा रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या सिचुएशन है। पर्सन स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद स्पिरिट। पर्सन स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद जजमेंट, हैंग्ड मैन। आई फील आपके पर्सन स्कॉर्पियो, ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आई फील ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट आखिर आप क्या चाहते हो, या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आई डोंट फील ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो दैट ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे एनर्जी कन्फ्यूजन का नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो है नाप तोलने का। यहाँ पे जो एनर्जी है वो है, ये पर्सन थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख रहे हैं दैट आप जो कहते हो, आप जो करते हो, वो कितना हद तक सही है, एंड अगर वो सही है तो ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। उनके लाइफ में क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जो वो आपको अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं, या फिर आप अगर इस पर्सन से कुछ चाहते हो, बैलेंस, कमिटमेंट, क्या वो अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे है कि वो आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर क्या अगर वो आज आपको हाँ कर दिए, क्या वो बाद में रिग्रेट करेंगे। आई फील ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं दैट रियलिटी क्या है, एंड उनका एक्शन क्या होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, उनके लिए क्या लॉस है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं। आई डोंट फील यहाँ पे बहुत सारा इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील आपके पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं तो आप ये समझना बिकॉज ये पर्सन दूर से
कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन अपने दिमाग में ज़्यादा सोच रहे हैं एंड एक्शन कम कर रहे हैं। जो भी हो रहा है इनके दिमाग के अंदर हो रहा है एंड बाहर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दैट इस पर्सन को कोई भी लेना देना है आपसे या नहीं। ओके, नाउ आई फील दैट दिस पर्सन फील्स स्टक, ठीक है, एंड ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। मे बी ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है, मे बी ये पर्सन मैरिज में है, मे बी इस पर्सन के फैमिली में कुछ इश्यूज़ है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट कुछ ना कुछ एक फैक्टर आप दोनों के बीच में काम कर रहा है एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, जिस कारण से आपके पर्सन को स्कॉर्पियो ऐसा लगता है दैट ये पर्सन अटक गए हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। सो यहाँ पे काइंड ऑफ एक एनर्जी है ऑफ बीइंग स्टक, यू नो चीज़ें इनके कंट्रोल के बाहर है, इनके हाथ के बाहर है फॉर सम ऑफ यू। एंड आई कैन सी दैट यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है डेफिनेटली, या तो उनकी फैमिली या तो कोई और मैरिज, कोई और रिलेशनशिप, जो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। आई कैन से दैट ये पर्सन कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली वॉक अवे नहीं कर रहे हैं, या अभी तक इस पर्सन ने कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया है आपके इस कनेक्शन को, बट आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ कैलकुलेटिव मोड में है। ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त वो कैलकुलेशन चल रहा है इनके दिमाग में दैट क्या करना सही है, क्या करना गलत है एंड क्या किया जा सकता है। ओके, सो इट इज़ अप टू यू स्कॉर्पियो कि आप वेट करेंगे या नहीं, बिकॉज आई फील दैट आपको कभी भी वेट नहीं करना चाहिए किसी के सामने जस्ट कि ये दिखाने के लिए कि आप कितना वैल्यूएबल है या आपका इमोशंस वैल्यूएबल है, बिकॉज ये पर्सन अगर खुद से वो समझते हैं वेल गुड इनफ, एंड if not then I don't feel that you should wait and but ये आपका फ्री विल है, आप ऑब्वियसली वेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट यू नो आपसे जो एनर्जी मुझे मिल रहा है स्कॉर्पियो, इट्स लाइक दैट आप ये सोच रहे हो कि एक दिन तो ये पर्सन समझेंगे कि मैंने क्या किया था, बट क्या उस दिन तक आप बस वेट करते रहोगे स्कॉर्पियो, दैट इज़ माई क्वेश्चन। ओके, मैं अगर ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास लियो एनर्जी है, टॉरस, एरीज। Okay, that is it. So let's move on. Scorpio, let's see आपका career and your finances. Your career and finances for September. Career and finances for my Scorpios. Wow, Magician, Empress, 7 of Cups, 10 of Wands. I feel बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब चेंज का वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कब आप कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा या कब आप जॉब चेंज कर पाओगे या कुछ नया कर पाओगे, बिकॉज आई फील आपके करंट जॉब में, करंट बिजनेस में आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। यस, आप एक एंडिंग को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका करंट सिचुएशन जल्द से जल्द बदले, एटलीस्ट आपका, आई फील आप कुछ चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो। मे बी आपने कुछ करियर ऑप्शन चूज़ किया है एंड इस वक्त आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपने कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसा नौकरी आप करते हो जहाँ पे आपको लगता है आपके ऊपर बहुत हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। सो यहाँ पे काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन का कमी है स्कॉर्पियो, जो मुझे फील हो रहा है। एंड आई फील दैट इस वक्त जो भी आप स्टेप आगे बढ़ाओ, बी वेरी केयरफुल एंड सोच समझ के। जस्ट बिकॉज आपको इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है या आप अनसेटिस्फाइड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी में जो भी आपको मिले आप कर दो, या जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लो, जल्दबाजी में आप रिज़ाइन कर दो या बिज़नेस को बंद कर दो। बी वेरी थॉट थ्रू, बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप कौन सा नया करियर चूज़ कर रहे हो, क्या वो चूज़ करना इस वक्त आपके लिए पॉसिबल है भी या नहीं, क्या आपके पास उतने फाइनेंसेस है, क्या आपके पास उतनी सिक्योरिटी है, एंड आप जो चूज़ कर रहे हो क्या वो काम आप कर पाओगे या क्या वो पढ़ाई आप कर पाओगे या नहीं।
एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज कोई आपसे आके ये कहे दैट तुम ये क्यों कर रहे हो, मेरे पास बेटर ऑप्शन है, या मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, तुम भी ज्वाइन कर जाओ, तुम भी ये कर लो, डोंट फॉल इन टू दैट. आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान आपके बुरे के लिए बोल रहा है, बट बी वेरी असर्टिव कि आप क्या कर पाओगे एंड आपको वही करना है. ठीक है, ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों से सजेशन ले या दूसरों का देखा देखी कुछ काम करें या पढ़ाई करें. दिस इज़ नॉट द टाइम. गो डीप इनसाइड योर सोल दैट आपको पता होगा बेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आप किस काम में सक्सेस ला सकते हो, आप कितना हद तक मेहनत कर सकते हो, आप कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हो, एंड उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. बिकॉज स्कॉर्पियो आई कैन सी दैट ऐसा नहीं है दैट आपके लिए सक्सेस को पाना नामुमकिन है, या ऐसा नहीं है दैट आप में कमियां हैं कि आप उस सक्सेस के ऊंचाइयों को छू नहीं पाओगे, बट इट्स जस्ट दैट आपने जो रास्ता लिया है या आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, मे बी उसमें कमियां हैं. या तो वो रास्ता गलत है, या वो रास्ता मुश्किल है, या तो आप जैसा सोच रहे हो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है. आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल सोचना है, आपको थोड़ा सा खुद पे ज़्यादा बिलीव करना है. ओके, सो इस महीने बी वेरी केयरफुल बिकॉज चांसेस आर बहुत सारे लोग आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो, गलत जॉब बिजनेस चूज़ कर सकते हो, किसी के बहकावे में आ सकते हो, या जल्दबाजी में कुछ काम कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरा प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन में मैं खुश नहीं हूँ, तो जल्द से जल्द जैसे भी जो भी मिले आई टेक, आई मूव अवे, आई डू दिस, आई डू दैट. बट नहीं, बी वेरी 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 असर्टिव एंड थॉट थ्रू. हर एक चीज़ को प्लान करो, छोटी सी छोटी एक्सपेंस को, सेविंग को, सिक्योरिटी, कितना का आपका कैपेसिटी है, हर चीज़ को प्लान करो एंड उसके बाद टेक योर स्टेप. यू विल बी सक्सेसफुल, बट आई थिंक यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल. आपको ज़्यादा एक प्रैक्टिकल सा अप्रोच रखना है, आपको बेटर स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है. दैट इज़ वॉट यू लैक स्कॉर्पियो. अदरवाइज यू कैन हैव ऑल यू वॉन्ट. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस है. फॉलो थ्रू, accept and receive, fill your cup with sacred giggles, fearless expression. आपका बॉटम डेक एनर्जी है ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक. ओके स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग. लाइक आई कैन फील स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक ब्लेसिंग या एक चेंज आने वाला है जो बहुत ही सडन है एंड जो बहुत ही पॉजिटिव एंड हैप्पी है. ठीक है, सो मे बी सडनली आपका कोई फेवरेट, आपके फैमिली में आपका कोई फेवरेट पर्सन है, कोई फेवरेट कज़िन, कोई फेवरेट रिश्तेदार, आंट, अंकल, एंड सडनली वो पर्सन आपके घर में आए एंड आप हैप्पी फील करो, या आपको कोई गिफ्ट मिले जिससे आप काफ़ी खुश हो जाओ, या सडनली आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, या बहुत दिन से आप अगर कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे थे, कोई और आपको वो गिफ्ट कर दे. सो समथिंग जो सडनली होगा एंड जो बहुत ही एक्साइटिंग होगा, हैप्पी होगा. ओके, एंड आई फील दैट ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, ये कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं है. आई थिंक ये ब्लेसिंग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, जैसे कि जो किसी और पर्सन से आए, जो किसी गिफ्ट के हिसाब से आए, कोई पैसा हो या फाइनेंसेस, या कोई महंगा महंगा कुछ सामान हो, सो समथिंग जो मटेरियल है. ठीक है, सो या देन आई हैव इस महीने कुछ कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है स्कॉर्पियो, एंड ये आपका लव लाइफ, फ्रेंडशिप, फैमिली, करियर, एनीथिंग, आपका हेल्थ, कुछ भी. एंड जब आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, जब आपको लगे दैट इसके आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई फील दैट आपके जो गाइड्स है, यूनिवर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे. सो सरेंडर कर दो. जब आपको समझ में ना आए, जब आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए सिचुएशन, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उस सिचुएशन को रेजिस्ट मत करो. लेट इट गो, लेट इट फ्लो, बिकॉज यूनिवर्स विल टेक द कंट्रोल.
ओके। सो जब भी एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको लगे दैट इसके आगे मुझे नहीं पता, इसके आगे और नहीं जा सकता, मैं लाइक आई एम ऑलमोस्ट यू आर गिविंग अप, इट इज़ बेटर कि आप नेगेटिव ना सोचें। आप ये ना सोचें कि सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, इसके आगे मुझसे नहीं होता और बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत इरिटेशन है। रादर सरेंडर, ऐसा सोचो दैट ठीक है, जितना मुझसे हो पाता था मैंने किया, एंड आई एम श्योर इसके आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये अप्रोच रखो, ये माइंडसेट लेके चलो, चाहे जो भी हो, एंड यू विल सी दैट आप अच्छा ही मैनिफेस्ट करोगे, आप पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। कीप दैट माइंडसेट पॉजिटिव, ओके। एंड आई फील दैट जस्ट बी योर सेल्फ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस महीने। कुछ भी आपको प्रिटेंड नहीं करना है। अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, अगर कोई रिश्तेदार अगर कोई आपका कोई रिश्ता आने वाला है, या आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो, कहीं पे इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हो, कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट या आदमी से आप मिल रहे हो, बी योर सेल्फ। कभी कभी जब हम लोग नर्वस हो जाते हैं या टेंशन में होते हैं, हम लोग प्रिटेंड करने लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये वो, बट डू नॉट प्रिटेंड। आप जितना रियल रहोगे, आप जितना ओपन रहोगे, आप देखोगे आपके लिए सक्सेस उतना ही ईजी है, आपको लोग उतने ही आसानी से पसंद कर रहे हैं, एंड आपका जो ओवरऑल एनर्जी है सराउंडिंग में वो भी काफ़ी लाइट है। सो जस्ट बी योर सेल्फ, डोंट प्रिटेंड, डोंट स्ट्रेस, एंड जब आपको लगे दैट सिचुएशन आपके हाथ के बाहर है, उसको सरेंडर करो। सिंपल एज दैट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई स्कॉर्पियोज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।